नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जुड़वां बच्चों के संदर्भ में। जुड़वां बच्चों का जन्म अक्सर एक ही समय में होता है, 2-4 मिनट का ही फासला रहता है, एक ही स्थान पर होता है, एक ही माता के गर्भ से होता है। फिर भी उनके भाग्य में, उनके स्वास्थ्य में, उनके शारीरिक संरचना में, उनकी मानसिक क्षमताओं में इतना अंतर क्यों होता है? ऐसे प्रश्न कई बार हम जब पूछते हैं तो हमें उसके सटीक और वैज्ञानिक तरीके से उत्तर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण मन में कई बार भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली का निर्माण कैसे करना चाहिए और जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है, उस अंतर को कैसे ज्ञात किया जाता है जो जुड़वा बच्चों के जीवन में होता है। तो दोस्तों, जुड़वा बच्चों के संदर्भ में जब दोनों बच्चे एक ही समय पर पैदा हुए हैं तो कई बार स्वास्थ्य में भी बहुत अंतर हो जाता है। एक बच्चा जन्म से ही रोगी होता है जबकि दूसरा बालक स्वस्थ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज मैं एक उदाहरण कुंडली ले रहा हूं जो कि वास्तविक कुंडलियां हैं, दो बच्चों की वास्तविक कुंडलियां हैं, और उन बच्चों की कुंडलियों से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडलियों में अंतर को देखा जाता है। दो बच्चों की जन्म कुंडलियों को देखिए। दोनों जुड़वा बच्चे हैं। एक का जन्म 13 नवंबर 2006 को रात को 2:05 पर हुआ और दूसरे बालक का जन्म उसी दिन 2:07 पर हुआ, अर्थात 2 मिनट का ही अंतर है। देखिए, अब जुड़वा बच्चों की जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो दोनों की जन्म कुंडली को बनाने का तरीका अलग होता है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए। अब पहली जन्म कुंडली, बड़े बच्चे की जन्म कुंडली सिंह लगन की बनती है और जो नियम हैं जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली बनाने के, उसके अनुसार दूसरे बच्चे की जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की बनती है। इस प्रकार से दोनों कुंडलियों में पहली बात तो अंतर आ जाता है, क्योंकि अक्सर जुड़वा बच्चों के संदर्भ में यह भ्रांति है, यह अज्ञानता है कि उनकी जन्म कुंडलियों को बनाना आता ही नहीं है, जिसके कारण हमें अंतर पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, अब मैं आपको इन बच्चों के संदर्भ में बताता हूँ। पहला बच्चा रोगी है, जन्म से ही रोगी है, और दूसरा बच्चा स्वस्थ है। अब यह अंतर क्यों है? मैं ज़्यादा विस्तार से आपको समझाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं पहली बात तो पूरा टॉपिक मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, और दूसरी बात यह कि अगर समझाने का प्रयास भी करूंगा तो घंटों के हिसाब से वीडियो बन जाएगा। मैं अब आपको मोटा मोटा, ताकि आप समझ जाएं, मोटा मोटा अंतर बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ज्योतिष विज्ञान में कितनी खूबसूरती है, कितने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। पहला बच्चा क्योंकि रोग से ग्रस्त है तो हम दोनों बच्चों की जन्म कुंडलियों में रोग के ही योग देखते हैं। अगर हम इन दोनों कुंडलियों में रोग के योग देखें, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाए हैं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वे लोग इन योगों को समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन योगों को देखिए, इनको परखिए। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा नहीं समझते हैं उनको मैं साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो चीज़ें मैंने डिस्प्ले कर रखी हैं, कि जैसे गंडमूल नक्षत्र देखना पड़ता है, 22वें देशकांड का स्वामी, 64वें नवमास का स्वामी, 50वें द्वादशांश का स्वामी, सर्प देशकांड में कौन कौन से ग्रह जन्म कुंडली में हैं, और 5 प्रकार की वर्ग कुंडलियों को देखा जाता है। उससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मैंने पांचों जन्म कुंडलियों का यहाँ पर विश्लेषण किया है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मोटा मोटा आप देख सकते हैं, ये लगन कुंडली का है। तो लगन कुंडली में भाव 1, 3, 4, 6 और 7 खराब आ रहे हैं, और ग्रह सूर्य, बुध और मंगल, चंद्र खराब आ रहे हैं। ये गणनाएं करके आप निकाल सकते हैं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें खराब आ रही हैं।
अब अगली कुंडली में बढ़ते हैं। उसी प्रकार से दृष्टिकांड कुंडली में भी भाव 1, 4, 7 खराब आ रहे हैं और शुक्र गुरु चंद्र यहाँ पर ग्रह खराब आ रहे हैं। नवमांश कुंडली में भाव 4, 6, 11 खराब निकल के आ रहे हैं और ग्रह बुध, शनि और राहु खराब निकल आ रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से गणनाएं की जाती हैं, तब जाके हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अब अगली इसमें वर्ग कुंडलियों को लेते हैं। द्वादशांश कुंडली में भाव 1, 4, 6 खराब आ रहे हैं और ग्रह बुध, मंगल, शुक्र और राहु खराब आ रहे हैं। और त्रिशांश कुंडली को हम देखेंगे, वर्ग कुंडली को, तो भाव 1, 3, 4, 6, 7 खराब आ रहे हैं और ग्रह सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र और गुरु खराब आ रहे हैं। अब इन पांचों वर्ग कुंडलियों के अध्ययन के पश्चात हम एक समरी बनाते हैं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो जब हमने समरी बनाई, तो इन समरी मैंने पूरी बनाई है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से D1 में कौन से भाव खराब हैं, कौन से ग्रह खराब हैं, D3 में कौन से हैं। इस प्रकार से अंतिम परिणाम क्या निकलता है कि भाव 1, 4, 6, 7 खराब आ रहे हैं और ग्रह बुध, चंद्र, सूर्य और मंगल खराब आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम राशियों को भी चेक करते हैं और अंतिम परिणाम में हमारे पास भाव 1, 6, 7 खराब आ रहे हैं, हालांकि भाव 4 भी खराब आ रहा है और ग्रह बुध, सूर्य, मंगल और चंद्र खराब आ रहे हैं। अब इससे क्या परिणाम निकलता है? भाव 1 जो होता है वो सिर से संबंधित होता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। तो बुधदेव, मिर्गी की जो नसें दिमाग में होती हैं उनसे संबंधित होता है। तो बुधदेव भी खराब हैं, भाव 1 भी खराब है। सीधी सी बात है, अगर ऐसी स्थिति बन जाए, बुधदेव भी खराब स्थिति में है और पहला भाव भी खराब स्थिति में, तो जो जातक होता है मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होता है। तो इस बालक के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसी प्रकार से भाव 4 भी इसका खराब चल रहा है और चंद्रमा भी खराब चल रहे हैं। तो मन से भी यह बालक, मानसिक रूप से भी यह बालक बहुत खराब अवस्था में है। आगे भाव 6 भी खराब चल रहा है। तो भाव 6 कमर के वाला ही जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी वाला जो हिस्सा है, सूर्य और मंगल भी खराब चल रहे हैं। तो ये कमर के हिस्सा, रीढ़ की हड्डी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी ये समस्या दे सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा खराब हैं और भाव 7 भी खराब चल रहा है। तो चंद्रमा जो महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होता है, उसका भी कारक होता है। अगर भाव 7 भी खराब हो, चंद्रमा भी खराब हो, तो मासिक धर्म में भी समस्या होती है, इरेगुलरिटी होती है। तो देखिए इस जन्म कुंडली में ये रोग निकल के सामने आ रहे हैं। अब भाव 12वां भाव भी खराब आ रहा है, दूसरा भाव भी खराब आ रहा है। दूसरा भाव के स्वामी भी जो बैठे हैं वो नीच सूर्य के साथ बैठे हैं, कुरु ग्रहों के साथ बैठे हैं। तो इस प्रकार से आंखों में भी, सूर्य आंखों के भी कारक हैं, तो इस प्रकार में आंखों में भी दिक्कत दे सकता है। तो इस प्रकार से ये जो बालक है, इसकी कुंडली में रोग के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और यह रोगी है। और वास्तविकता भी यही है कि यह व्यक्ति, यह जातक बचपन से ही रोगी है, मिर्गी की समस्या से ग्रसित है। डॉक्टर ऐसा कहते हैं, हालांकि समस्या पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि रहस्य है। रहस्य, अब केतुदेव लग्न भाव में बैठे हैं तो रहस्य पैदा करते हैं, इसी प्रकार से इसकी बीमारी में भी रहस्य है। दूसरी बात, अब छठे भाव का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है, लेकिन लग्न का स्वामी नीच राशि में बैठा है, तो ये पहला भाव बहुत खराब होता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में बहुत सारे रोग के योग बन रहे हैं। अब हम दूसरे बालक की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें कोई रोग का योग है ही नहीं। लग्न बहुत बलवान है, लग्न के स्वामी मंगल देव अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी भी मंगल देव ही हैं, बड़ी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और लग्न में शुक्र देव बैठे हैं जो कि एक सौम्य ग्रह हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें रोग के कोई योग है ही नहीं। अब देखिए ये अंतर है, जुड़वा बच्चों की कुंडली में समय का अंतर भले ही 2 मिनट का है, लेकिन इनके व्यवहार में, इनके स्वास्थ्य में, इनकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर निकलता है। परंतु सबसे बड़ी बात है यह है कि अंतर निकालना आना चाहिए। अगर यह मालूम ही नहीं है कि जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली बनती कैसे है, तो फिर हम अंतर निकाल ही नहीं पाएंगे। जब हमें मालूम होगा तभी तो गणनाएं करेंगे, तभी तो हम अंतर निकालेंगे। तो मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है जो कि वैज्ञानिक तरह से गणनाएं करता है, वैज्ञानिक तरीके से समझाता है, फलादेश करता है। तो आप इस पर भरोसा कीजिए, ये एक विज्ञान है। मैं खुद एक अध्यापक हूँ, मैं एक विज्ञान का छात्र भी रहा हूँ, तो मैं बिना तर्क के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता हूँ। आप भी मत कीजिए। अगर आपको इसमें कोई संशय हो, तो मैं जुड़वा बच्चों से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उत्तर देने की अवश्य प्रयत्न करूंगा। यदि जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडली किसी की सही नहीं बनी है तो उसे आप सही बनाइए।
आप दोनों की जन्म कुंडलियों को एक जैसा मत बनाइए। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो एक जैसी कुंडलियां बना करके दे देगा, लेकिन वो नियम नहीं है। नियम अलग है जुड़वा बच्चों की कुंडली को बनाने का।